अग्रवाल हमारे उपस्थित हैं। हमारे बीच भाई साहब राजेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में संजय जी भाईमा। संजय करता हूँ कि मां सरस्वती जी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय अन्य विशिष्ट मां सरस्वती जी एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करते हुए दीपो ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो वर्तते पापम दीपो ज्योति नमस्ते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं सत्संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्ते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते। मां सरस्वती जी के पूजन एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माल्यार्पण के साथ ही मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच कन्याएं भी उपस्थित है तो उनका कन्या पूजन कार्यक्रम भी करने का मैं इनसे अनुरोध करता हूँ। नीचे बैठिए देखिए आप भी लगाओ एक हाथ, आओ आप भी आ जाओ, एक हाथ लगाओ, आप लगाओ। देवास एसपी महोदय से निवेदन अनुरोध है कि आप एक माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच देवास विधायक माननीय श्रीमंत गायत्री राज पवार जी के उपस्थित हैं। मैं आयुक्त नगर निगम देवास से अनुरोध करता हूं कि आप उनका स्वागत करें। जिला पंचायत सीओ मैडम से भी स्वागत करें। हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हमारे जिला संयोजक से शर्मा जी से अनुरोध करते हुए आए, उनका स्वागत करें। हमारे बहुत स्वागत है। आज हमारे माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर लक्ष्मी देवल जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सभी को आज इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति का बहुत बहुत आभार है। साथ ही जिला देवास की विधायिका मैडम, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा महापौर मैडम, जिला अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष मैडम और अन्य समस्त जनप्रतिनिधि को आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आपको और अन्य सभी जो जिले में और राज्य में केंद्र और तथा सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी लोगों के लिए जो दृष्टिकोण से लोगों को लाभ दिलाया जाता है वह आज आप सभी को बताएंगे भी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लाभ प्रदान करेंगे। आज मैं आप सभी को इस कार्यक्रम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। बहुत धीरे आवाज आ रही है, जोरदार जरा बोलिए भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।
आवाज आना चाहिए, जोर से बोलो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राय सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी को डिग्री मिल गई है। डॉक्टर साहब, मैं सबको बता रहा हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष जी को डिग्री मिल गई है, डॉक्टर की उपाधि मिल गई है, इसलिए अभी आज डॉक्टर राय सिंह जी हो गए। ऐसे हमारे डॉक्टर राय सिंह जी, हमारे देवास की विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, श्रीमती गीता अग्रवाल जी, श्रीमती लीला बेरोला अटालिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, संजय दायमा जी, कमला इलवार जी, हमारे अजय मोर्चे के मीडिया प्रभारी हमारे कलेक्टर साहब ऋतुराज सिंह जी, पुनीत गहलोत जी, श्रीमती ज्योति शर्मा, जिला पंचायत सीओ श्री दिलीप कुमार सिंह, आयुक्त नगर निगम। चौदह तारीख को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। पूरे देश में अपार उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में यह जयंती मनाई जाती है और हम सबको पता है कि भारत का संविधान जो पूरे विश्व में अपनी अलग एक पहचान है, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके संयोजक थे। और पूरे विश्व में भारत के संविधान की एक अलग पहचान है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विचारक थे, विद्वान थे, गरीब स्थिति से, बहुत साधारण परिवार से, बहुत कमजोर परिवार से शीर्ष स्तर पर वो पहुंचे। उन्होंने विदेश में पढ़ाई भी की, वो केंद्र में मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। और हम सबको गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म भी मध्य प्रदेश के हमारे महू में हुआ। ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे इस मध्य प्रदेश के महू में हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो सारे शोषित, पीड़ित, जो समाज में सबसे कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके बारे में पूरा विचार करके, उनके लिए संघर्ष करके, और उन्होंने समरसता का भाव समाज में कैसे हो, यह उनके विचारों से उन्होंने समाज के अंदर प्रोत्साहित भी किया और उन्होंने संघर्ष करके उनको स्थान दिलाने का काम भी उन्होंने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अभी ये बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से भी, केंद्र सरकार की ओर से भी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई है, हितग्राही योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की हितग्राही योजनाएं, कितने लाभार्थी हैं, उन सब से संपर्क करना, गांव-गांव में जाकर के उनसे संपर्क करना, और जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उनमें अगर कोई पात्र लोग वंचित रह गए हो तो उनकी भी चिंता करके उनकी सूची बना करके प्रशासन को भी अवगत करवाना और उनको लाभ दिलाने का हमको प्रयास करना। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना योजना हो, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसको क्लिक करके आज राशि डालने वाले हैं और उसका लाभ हमारी लाडली बहनों को मिलेगा। इस समय हम सबको बड़ी खुशी की बात है कि महिला सशक्तिकरण का भी अभियान चल रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी जितना प्रयास किया जा सकता है, हम सबको प्रसन्नता होगी कि केंद्र सरकार ने अभी विशेष सत्र बुला करके महिला सशक्तिकरण के बारे में और महिला आरक्षण के बारे में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र आमंत्रित किया 3 दिन का, जिसमें महिला आरक्षण का बिल लाया जाएगा और महिला आरक्षण के बारे में भी बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। मुझे लगता है कि यह खुशी की बात है। मैं आज इस हितग्राही सम्मेलन में ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं यहाँ बैठे हुए हमारी बहनें बैठी, लाडली बहना योजना में कितनी बहनों को लाभ मिल रहा है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। लाडली बहना का जरा ऊंचा हाथ करो, धीरे धीरे कर रही हो आप, हाथ खड़ा करो, अगर मिल रहा है लाभ तो हाथ खड़ा करो। आयुष्मान कार्ड में कितने लोगों के कार्ड बन गए, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। यहाँ बैठे हुए जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों का कार्ड बन गया। अब ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। एक आयुष्मान कार्ड है, वो 5 लाख रुपए उसमें जमा होते हैं। गारंटी कार्ड है, पूरे हिंदुस्तान में वो कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड लेकर के कहीं भी अगर व्यक्ति चला जाएगा पूरे देश के अंदर, भगवान ना करे वो बीमार हो, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उस व्यक्ति का इलाज कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में उसका आयुष्मान कार्ड के आधार पर इलाज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध करवाई है। मैं ये इस सम्मेलन में ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए हो तो ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम हमारे वार्ड में, मोहल्ले में, नगर में ये जानकारी लें कि भाई जो वंचित रह गया है उसका नाम फिर से आ जाए, जुड़ जाए। ऐसे आयुष्मान कार्ड अगर नहीं बना हो तो उसका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी हम सब लोग इसमें प्रयास करेंगे। आज बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि लाभार्थियों को लगभग 11 लाख लाभार्थी, मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को भी कि इस देवास जिले में अभी तक जो लाभार्थी हो गए हैं वो संख्या 11 लाख की संख्या हो गई है। 11 लाख लोगों को लाभ मिलने हुआ है। आज फिर हम यहाँ हितग्राहियों को इसका लाभ देंगे निश्चित रूप से। अब आंकड़े बताने में कोई मुझे नहीं लगता, बहुत सारे आंकड़े हैं कि प्रधानमंत्री आवास में कितने लोगों को मिला, लाडली बहना में कितने को मिला, हमारी मातृ वंदना योजना में कितने को मिला, ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन मैं आज इस अवसर पर प्रशासन को भी कहूँगा कि देवास जिले में वास्तव में आपने सराहनीय काम किया, मैं धन्यवाद दूंगा। अच्छा काम इस हितग्राही के इसमें हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग वंचित रह गए हैं योजनाओं से उनको जरूर चिन्हित करना चाहिए, सूची बनाना चाहिए और उनको भी इस योजना से जोड़ना चाहिए। आज के अवसर पर चूंकि समय भी बहुत पहले से लाभार्थी हमारे आ गए हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जितनी भी हितग्राही योजनाएं चल रही है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको एक बार और मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रीमती अर्चना प्रधान। इसी प्रकार हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के जो हमारे एससी वर्ग के एमबीबीएस छात्र हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और आज उस जयंती के उपलक्ष्य में ही पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जयंती के कार्यक्रम होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हितग्राहियों के लिए जो लाभ मिले हैं उनके आयोजन आज यहाँ पर हुए हैं। लाभार्थियों को हमने राशि भी वितरण की है और अलग अलग योजनाओं में अलग अलग लाभार्थियों को हमने भारतीय जो भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो लाभार्थियों को राशि दी जाना चाहिए, आज यहाँ पर वितरण का कार्यक्रम भी हुआ है। निश्चित रूप से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी भी, विधायकगण, सभी लोग आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर फिर बधाई और शुभकामनाएं। तो एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में सियासी जो है पारा चढ़ गया है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे बहस जारी है, जबकि इस पे तो बहस कुछ होना नहीं चाहिए। और इंदौर का जो मामला है आपके संज्ञान में है पूरा। बिल्कुल बहस नहीं होना चाहिए, सबको राष्ट्रगान गाना चाहिए, राष्ट्रगीत गाना चाहिए। कहीं किसी प्रकार से मुझे लगता है कि इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पीसीसी चीफ जो है जीतू पटवारी कह रहे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर हमें भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम सब जानते हैं। तो कौन कह रहा है उनको ये? हम तो कह रहे हैं कि भाई सबको गाना चाहिए, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, गाना चाहिए। कांग्रेस के पार्षद ने इंदौर में तो राष्ट्रगीत जो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि कानून अपना काम सर, करेगा। देवास में एक सनसनीखेज स्वास्थ्य से जुड़ा स्टिंग मामला है। ऑपरेशन और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा मामला सामने आया। आप चूंकि देवास के प्रभारी मंत्री हैं, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर शासन प्रशासन जो है निष्पक्ष कार्रवाई करे, इसे लेकर आप बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और कानून अपना काम करे। अच्छा, कहे डॉक्टरों का वायरल हो गया, लेकिन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही, मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई की गई। जो भी कानूनी कार्रवाई, जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। निश्चित रूप से इसमें कोई कार्रवाई होगी सर? पूरी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि कहीं किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि अन्याय होगा, न्याय होगा और जिनने गुनाह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। जिन डॉक्टर की वीडियो सामने आए हैं जो सीधे कानून अपना काम करेगा। ठीक है। कानून अपना काम